लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, देश में नई सरकार भी बन गई, लेकिन रजवाड़ों की भूमि राजस्थान से सियासी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजनीति के गलियारों में अक्सर माना जाता है कि जिसने भी एक बार राजस्थान की राजनीति, यहाँ के राजनेताओं के दांव पेच को अगर एक बार भी समझ लिया तो उसे सियासत का कलंदर समझा जाता है। कुछ ऐसी ही होती है राजस्थान की राजनीति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आर्या एक्सप्रेस। यूं तो राजस्थान में 6 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव हुए थे। यहां की जनता ने हर बार सरकार बदलने के रिवाज को इस बार भी कायम रखते हुए बीजेपी को मौका दिया और भजनलाल शर्मा ने पहली बार सूबे की गद्दी संभाली। लेकिन अब देश में हुए 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के बाद यहां 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए यहां 5 सांसदों ने इस्तीफे दिए हैं। ये 5 लोग वो हैं जो यहां पर कई बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन रोचक बात यह है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने इन उपचुनाव में बड़ा दांव चल दिया है, जिससे यहां की सियासत और यहां की सियासी हलचल ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस के साथ गठबंधन में हनुमान बेनीवाल ने इस बार नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें बड़ी जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल विधानसभा की 5 सीटों में से 3 से 4 सीटों पर खुद की पार्टी के उम्मीदवार का दावा कर रहे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस और बीजेपी में हलचल की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इन 5 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक ही थे जो अब सांसद बन चुके हैं। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल इस बात को लेकर डटे हुए हैं कि खीसवर विधानसभा सीट पर अपने भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल को उतारने के लिए वो पूरे जी जान की कोशिश लगा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर अगर अलायंस रहा तो आरएलपी 4 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि अगर गठबंधन नहीं रहता है तो इन सभी सीटों पर मामला जो है वो त्रिकोणीय हो जाएगा, क्योंकि अगर कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन टूटा तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब तो ये देखना बहुत दिलचस्प हो गया है कि अंत में क्या होगा, क्या गठबंधन रहेगा या गठबंधन टूटेगा, और अगर गठबंधन टूटता है तो किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, या फिर अंत में कुछ समझौता भी हो सकता है। ये भी बहुत देखना दिलचस्प हो गया। वैसे जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें झुंझुनू, उनियारा, दौसा, बांसवाड़ की 84 विधानसभा सीट और खीसवर सीट शामिल है। अब देखना बहुत दिलचस्प ये हो गया है कि जब इन 5 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे तो कौन सी पार्टी जीतेगी और क्या ये हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या फिर मामला यहाँ पर त्रिकोणीय हो जाएगा। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए, राजनीति से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल आर्या एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।